आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 9, है ना। 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग कार्डियक आउटपुट। निलयों द्वारा हृदय में कितनी मात्रा में रक्त पंप किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है अपने पास ये है 5 लीटर। 5 लीटर, 2 लीटर बहुत कम हो जाता है, और 7 लीटर अगर हम देखें तो ये कभी एक्सरसाइज के टाइम पे ऐसा हो सकता है, और 6 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है सामान्य। नेक्स्ट वन है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेट द स्केल मीडिया एंड स्केल टाइपिंग ऑफ मैमल्स ईयर इज कॉल्ड। स्तनधारियों के कान में सल्क माध्यम तथा सल्क टिम्पनी को बांटने वाली संरचना को क्या कहते हैं, वो पूछ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देता हूँ। इसे हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम रिसर्च मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये स्केला वेस्टिबुली और मीडिया को अलग करती है, ये मीडिया को अलग करती है। टिम्पेनी मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये ईयर ड्रम भी कहते हैं, ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है ना, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। नेक्स्ट वन है अपने पास क्वेश्चन, पार्ट ऑफ आई विच इज डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स इज। आंख के कौन से भाग में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है अपने पास कॉर्निया, है ना। कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया होता है, ये ए वेस्कुलर हिस्सा बोला जाता है, जहां पर कोई भी ए वास्कुलर पार्ट बोला जाता है, जहां पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। अगर हम यहाँ रेटिना की बात करते हैं तो ये फोटो रिसेप्टर होता है ना, फोटो रिसेप्टर होते हैं, और ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। कोरोइड्स, ये यहाँ पर भी कोरिड्स, यहाँ पर भी वेस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है ना, वेस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। और अगर यूविया की बात करते हैं तो आयरिस, सीलिएटरी बॉडी और कोरोइड्स, ये सब इसमें यूविया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, ट्राइकस्पिड वाल इन द हार्ट ऑफ यूरिथेरियन इज प्रिवेंट बिटवीन। यूरिथेरियन के दिल में त्रिवलन कपाट किसके दरमियान होते हैं, या कहां पर होते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो ये होते हैं राइट ऑरिकल एंड राइट वेरिकल, है ना, राइट ऑरिकल और राइट वेरिकल के बीच में होते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर बाइकस्पिड या मिट्रल वाल प्रेजेंट होते हैं, मिट्रल वाल प्रेजेंट होते हैं। राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, इनके बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ इनके बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है अपने पास, हाउ मेनी टोटल पेप्टाइड्स चेन आर फाउंड इन एंटीबॉडीज। यहाँ एंटीबॉडी में कुल कितनी पेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जनरली 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रेजेंट होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से मैं आपको बता देता हूं, इसमें 2 हैवी, है ना, 2 हैवी लाइट रहती है ना, 2 लाइट रहती हैं, लाइट चेन। यहाँ तो नहीं हो सकते, यहाँ पर भी नहीं हो सकते, है ना। एक एंटीबॉडी एक एक सिंगल चेन से नहीं मिलके बन सकती। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये सामान्य एंटीबॉडी के लिए स्ट्रक्चर नहीं बना सकती पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। नेक्स्ट वन है, लार्जेस्ट ईसोफेगस इज फाउंड इन। सबसे बड़ी ग्रास नली किसमें पाई जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा
कि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी या लार्जेस्ट इसोफेगस या आहार नली मिलती है। डॉग फिश क्या है, एक छोटी मछली है ना, जिसको स्कोलियोडोन बोलते हैं। फ्रॉग की आहार नली, फ्रॉग में तो देखेंगे कि इनकी आहार नली छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर गर्दन इतनी। स्पैरो ये एक बर्ड है, यहाँ पर भी इतनी इसोफेगस अपन को नहीं मिलता है। नेक्स्ट वन अपने पास राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉज विच डिसीज। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है ना, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है कीलोसिस, है ना, कीलोसिस होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। और राइबोफ्लेविन को हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन को हम सॉरी राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 है ना, विटामिन बी 2 होता है, विटामिन बी 2। बेरी ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है ना, थायमिन जिसको बोलते हैं, विटामिन बी 1 की कमी से। पेलेग्रा बी 3 की कमी से, बी 3 की कमी से, जिसको नियासिन बोला जाता है, विटामिन नियासिन या विटामिन बी 3। और अगर स्कर्वी की बात करते हैं तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है द कैविटी ऑफ विट्रियस ह्यूमर इज, नेत्र काचाभ गुहा होती है बिटवीन लेंस एंड रेटिना, बिटवीन लेंस एंड रेटिना, है ना, तो ये राइट आंसर है। इन फ्रंट ऑफ लेंस नहीं, यहाँ पर नहीं होती है ना, यहाँ एक्वस चैम्बर प्रेजेंट होता है, एक्वस चैम्बर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक्वस एक्वस ह्यूमर रीजन रहता है ना। और विटामिन कोरोइड एंड स्क्लेरा, इसके मध्य में ये नेत्र गोलक की परतों के बीच का स्थान है ना, ये नेत्र गोलक के बीच के परतों का स्थान है। नेक्स्ट है एमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन, एमाइनो एसिड अवशोषित होते हैं कहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ राइट आंसर है ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। यहाँ पर न केवल एमाइनो एसिड, ग्लूकोज भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। वाल ऑफ रेक्टम, यहाँ मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है मुख्य रूप से। अगर हम यहाँ पर लेक्टियल्स और ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई की बात करते हैं, तो यहाँ पर जनरली फेट का एब्जॉर्प्शन होता है ना, फेट का एब्जॉर्प्शन होता है। लैक्टेट ऑफ विलाई ये केवल फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इन विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स द बोन्स आर लाइटेस्ट, निम्न में से किस जंतु की हड्डी बहुत हल्की होती है ना, हल्की होती है। तो आपको पता ही होगा, इनकी जो पिजन होती हैं, इनकी हड्डियां बहुत हल्की होती हैं, खोखली होती हैं, है ना, हवा में उड़ने के लिए। रेबिट की हड्डी काफी भारी रहती है ना, इनकी अपेक्षा। और यहाँ पर कोबरा एक रेंगने वाला सर्प है, तो यहाँ से भी इनका लाइटेस्ट हड्डियों का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। फ्लाइंग फिश, जितनी कबूतर की हड्डियां यहाँ पर, अगर वर्ड की हड्डी जितनी लाइटेस्ट रहेंगी उतनी फ्लाइंग फिश की नहीं रहेगी, तो अपना आंसर राइट हो जाता है यहाँ पर पिजन। नेक्स्ट वन है द टेपवर्म एब्जॉर्ब फूड थ्रो, फीताकृमि भ्रूण का अवशोषण करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, तो ये सरफेस के द्वारा है ना, जनरल सरफेस के द्वारा करते हैं, सरफेस के द्वारा करते हैं। सकर्स ये केवल क्या काम करते हैं, पकड़ने का या चिपकने का, है ना, ये पकड़ने या चिपकने के लिए रहते हैं। हुक्स ये क्या करते हैं, होस्ट के टिश्यू से जुड़ने का काम करते हैं, है ना। और रोस्टेलम या हाँ रोस्टेलम ये क्या है, ये हेड का हिस्सा रहता है, हेड का पार्ट रहता है ना एक। नेक्स्ट है विच इज हर्माफ्रोडाइट फॉर्म, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लीच जो होता है, लीच के एक ही जीव में हमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स मिल जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल बोलते हैं। जबकि एस्केरिस, मॉस्किटो और कॉकरोच ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल्स में मिलते हैं। नेक्स्ट है प्लेटियस लार्वा और एकाइनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय,
द पसेशन ऑफ एकाइनोडर्मिस की प्लेटियस लार्वा की क्या विशेषता होती है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इनमें हॉरिजेंटल रो ऑफ सीलिया एलोन ये प्रेजेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया एलोन प्रेजेंट होते हैं। एपिकल सीलिया एलोन यहाँ ये केवल ये नहीं है इसका आंसर। वर्टिकल रो ऑफ सीलिया एलोन यहाँ पर भी ये प्राइमरी इसकी विशेषता नहीं है, है ना, मुख्य रूप से ये। नेक्स्ट है द मदर्स ऑफ पर्ल इन द सेल ऑफ पर्ल ऑयस्टर लाइज जस्ट, मोती ऑयस्टर के कवच में मदर ऑफ पर्ल कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हमें मिल जाती है इनर पेरिस्ट्रेकम में, है ना, पेरिस्ट्रेकम के आंतरिक भाग में हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाती है, और ये सबसे बाहरी परत के नीचे होता है ना, ये सबसे बाहरी परत के नीचे होता है, सबसे बाहरी परत के नीचे मिल जाता है। आउटर ऑफ पेरिस्ट्रेकम ये संभव रूप से नहीं है, क्योंकि ये ये क्या हो जाता है, सबसे बाहरी परत है। और अगर हम इसकी बात करें आउटर टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू, तो ये मेंटल के बाहर स्थिर होता है ना, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर फर्स्ट वन इज राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज नॉट अ फूड फिश ऑफ यूपी, निम्न में से कौन सी यूपी की खाद्य मछली नहीं है, तो ये जो टिलापिया मैसेम्बिकस जो मछली है यहाँ पर, टिलापिया मैसेम्बिकस या मोसम्बिकस, तो ये जनरली एक फॉरेन मछली है, और ये इन्वेसिव मछली बोली जाती है ना, इन्वेसिव मछली बोली जाती है। लेबियो रोहिता को रोहू कहते हैं, यह मुख्य रूप से खाद्य मछली है। इसी के साथ अगर हम क्लेरियस बेट्रेकस की बात करते हैं, तो लोग मांगुर जिसको बोलते हैं, मांगुर मछली, इसको भी खाते हैं। और अगर हम हेट्रोप्लिटियस फॉसिलिस इसे बात करें, तो इसको सिंघनी बोलते हैं, सिंघनी, है ना, सिंघनी बोलते हैं, या सिंगी, सॉरी, सिंगी मछली भी नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट वन, फर्कुला बोन इज प्रेजेंट, जब जब फर्कुला का नाम आ जाए तो आप बता देंगे ये एवीज में प्रेजेंट होती है, फिशेज में ऐसी कोई हड्डी नहीं प्रेजेंट होती है ना, एवीज। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, विशबोन, है ना, विशबोन के नाम से इसको जानते हैं। इनमें भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट वन है मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीएस आर फाउंड इन, है ना, सॉरी, मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीट्स, है ना, विदाउट टीट्स आर फाउंड इन, तो ये जनरली हमें मिल जाते हैं प्रोटोथीरिया में, है ना, प्रोटोथीरिया में मिल जाते हैं। मेटाथीरिया में यहाँ पर इनमें टीट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, टीट्स प्रेजेंट होते हैं और विकसित टीट्स रहते हैं। यहाँ पर विदाउट टीट्स की बात हो रही है। अगर हम थीरिया की बात करते हैं, तो ये थीरिया ये मैमल्स का एक बड़ा समूह है, इसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, और यूथीरिया में भी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है कलर ब्लाइंडनेस वुमेन मैरिड अ नॉर्मल पर्सन, है ना, नॉर्मल मैन, देयर चिल्ड्रन विल बी, तो यहाँ पर जो डॉटर्स रहेंगी वो कैरियर रहेंगी, जबकि जो इनके सन रहेंगे वो कलर ब्लाइंडनेस रहेंगे, तो इसका राइट आंसर अपने पास ये हो जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय, पहला कृत्रिम जीन संश्लेषित किया गया था, किसने संश्लेषित किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले सिंथेसाइज्ड जीन या फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसाइज किया था, है ना। नीरेनबर्ग अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने जेनेटिक कोड पर काम किया था, है ना, इन्होंने जेनेटिक कोड पर काम किया था। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले जाते हैं। और अगर मॉर्गन की बात करते हैं, तो मॉर्गन लिंकेज पर इन्होंने काम किया था, लिंकेज पर काम किया था। सॉरी, मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल्स इज कॉल्ड, अगर वैक्यूल्स के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, इसको जनरली हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कई बार मैं बता चुका हूँ। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हिस्सा नहीं है,
सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो जो बचा हुआ भाग रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टार्च स्टोर करने वाले प्लास्टिड हैं, है ना। ये फेट को स्टोर करते हैं, है ना, फेट को स्टोर करते हैं। है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल्स ऑर्गेनेल्स विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तल छट में मिलेगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इसमें मीडियम, अगर हम लोअर नहीं मीडियम स्पीड पे अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है। न्यूक्लियस सबसे भारी होता है, हैवी होता है, सबसे बड़ा भी होता है, तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन लोअर स्पीड पे करते हैं तो ये हमें मिल जाएंगे, इनके यहाँ पर सेडिमेंट होते हुए मिल जाएंगे, छट में मिल जाएंगे हमें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये हल्की स्ट्रक्चर है ना, तो ये भी हमें तलछट में मिलेंगे। और अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो यहाँ पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा, जब जाके हम इनका सेडिमेंटेशन देख पाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर है विच कैरेक्टर्स ऑफ एम्फियोक्सस इज ट्रू। वो बोल रहा है कि एम्फियोक्सस के बारे में कौन सा लक्षण सही है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ ओरल हुड, है ना, प्रेजेंट ऑफ ओरल हुड होते हैं, यानी इसमें मुख के पास ओरल हुड पाया जाता है जो इनका मुख्य कैरेक्टर है ना। सेडेंट्री लाइफ क्या होता है, ये यहाँ ये सक्रिय जीवन जीता है, स्थिर नहीं, है ना, सक्रिय जीवन स्थिर नहीं जीता है। और कुंडलाकार आहार, है ना, इसकी आहार नली सीधी होती है, कुंडलाकार नहीं होती है ना, सीधी होती है। और प्रेजेंस ऑफ टेस्टिकल्स या सुक्ति, ये एक लिंगी होता है ना, यूनिसेक्सुअल होता है, मुख्य रूप से हम इनको नहीं पहचान सकते। नेक्स्ट, ये माइटोजन इज अ सब्सटेंस दैट, माइटोजन एक पदार्थ होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ माइटोजन क्या होता है, प्रमोट माइटोसिस, ये क्या करता है, माइटोसिस को प्रमोट करता है। यहाँ पर मैं एक एक करके बता देता हूँ। ब्लॉक माइटोसिस, ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। माइटोटिक इनहिबिटर अगर होता है ना, माइटोटिक इनहिबिटर होता तो हम ब्लॉक माइटोसिस यहाँ पर बोलते। प्रमोटर की बात हो रही है तो ये सेल डिवीजन करवाता है, को इंड्यूस करता है, उसमें अभी माइटोसिस सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। सर ये कार्सिनोजन कॉज कैंसर अगर आते हैं तो यहाँ पर कार्सिनोजन बोले जाते हैं, तो ये तो नहीं है ना। ब्रेक स्पिंडल फाइबर, ये सेल डिवीजन को रोकती है ना, ये सेल डिवीजन को फाइबर होते तो ये सेल डिवीजन को ब्रेक करते हैं, तो ये भी अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर आ जाए। नेक्स्ट है विच थ्योरी एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, किस सिद्धांत द्वारा हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन मिलता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है 24, तो जिसका राइट आंसर हो मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत थ्योरी, है ना, मिशेल के परासरण सिद्धांत। मैं आपको यहाँ एक एक करके बता देता हूँ। लिपमैन एंड लोहामैन, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ना, एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। फिशर एंड लॉक की, ये एंजाइम से रिलेटेड है ना, एंजाइम से रिलेटेड है। कॉसलैंड, ये फिट इंड्यूस्ड, है ना, फिट इंड्यूस्ड मॉडल है। बचा अपने पास एक मिशेल केमी ऑस्मेटिक थ्योरी, तो इस थ्योरी में होता है ये एटीपी के फॉर्मेशन को समझाता है ना, एटीपी सिंथेसिस को समझाता है, तो अपना राइट आंसर आ जाता है 4th। रेस्पिरेशन क्वोशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल, है ना, का आरक्यू कितना होता है। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसका जो आरक्यू होता है अगर 1 से कम है तो हमें यहाँ पर लिपिड का, प्रोटीन का, है ना, यह मिल जाता है, और 1 से ज्यादा होता है तो वो हमेशा ऑर्गेनिक एसिड का रहता है, तो अपना राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन है द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, नारियल के फल में खाने वाला, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ एंडोस्पर्म इसका खाने वाला भाग होता है।
अगर इसके साथ में मीजोकार्प जुड़ा होता तो ये भी हो जाता। पूरा सीड नहीं खाया जाता है, इसका सफेद हिस्सा और पानी एंडोस्पर्म जिसको बोलते हैं। एपिकार्प ये बहुत बाहरी छिलका होता है ना। मीजोकार्प रेशेदार को बोलते हैं, है ना। तो ये अपना राइट आंसर एंडोस्पर्म हो जाता है। सॉरी। गेमिटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट इन, मैं आपको बता देता हूँ गेमिटोफाइट अवस्था प्रमुख होती है किसमें। तो एंजियोस्पर्म जनरली स्पोरोफाइट होता है ना, स्पोरोफाइट होता है, ये भी स्पोरोफाइट मुख्य होता है, जबकि बचा अपने पास ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो प्लांट होते हैं यहाँ पर गेमेटोफेज मुख्य रूप से डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट, देयर आर 16 chromosomes in leaf of a gymnosperm. How many chromosomes would occurs in endosperm? एक आवृत बीजी की पत्तियों में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके एम्ब्रियो सेक में कितने होंगे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है, ये हेप्लॉइड होता है ना, हेप्लॉइड होता है। इसका मतलब है जब इनके क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड में 16 रहेंगे तो हेप्लॉइड कंडीशन में यहाँ पर 8 रह जाएंगे। तो इनका जो एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम्स के नंबर यहाँ पर 8 रह जाएंगे हेप्लॉइड, जो इसका राइट आंसर है। सॉरी। टीक वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम, है ना, टीक वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टेक्टोना ग्रांडिस, है ना, टेक्टोना ग्रांडिस। अगर टर्मिनेलिया अर्जुना, ये अर्जुन का वृक्ष होता है ना, ये अर्जुन का वृक्ष होता है। और ये टेमेरिंडस इंडिका ये इमली का वृक्ष होता है। थूजा एक सजावटी वृक्ष है जिसको हम विद्या के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट, निम्न में से कौन सा एक विदुर फल या शुष्क फल नहीं है ना। तो यहाँ मैं कई बार और बता चुका हूँ इससे पहले, जो ब्लाउस्टा होता है, ब्लाउस्टा होता है, ये एक विदुर फल नहीं है ना। और अनार जो होता है ये साइजोकार्पिक नहीं है, 1 मिनट सॉरी, एक विदुर फल का उदाहरण नहीं है। हाँ, ब्लाउस्टा ये है अनार का फल, है ना, अनार का फल जो क्या है साइजोकार्पिक नहीं है, क्योंकि ये फ्लैशी रहता है। बाकी का अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये सब ड्राई फ्रूट है, रेगमा हो या फिर क्रीमोकार्प हो या लोमेंटम हो, ये सारे, है ना। क्रीमोकार्प हमें मिल जाता है धनिया में, लोमेंटम मिल जाता है ना। रेगमा भी एक साइजो प्रकार का है, साइजो कार्पिक प्रकार का है ना। नेक्स्ट वन, द मेल गेमिटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म इज, आवृत बीजी पौधों में नर गेमिटोफाइट है, क्या है निम्न में से? तो ये क्या है? पुंकेसर आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है। ये पोलन सेक, है ना, जहां पर परागकण बनते हैं। पराग को ही जनरली मेल गेमिटोफाइट बोला जाता है। पोलन ग्रेन को भी हम जनरली क्या कहते हैं? मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। जेनेटिव न्यूक्लियस, ये पोलन ग्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस बनता है तब की कंडीशन है, ठीक। नेक्स्ट, द कनेक्टिव लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉनिफर्स, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो गिंगो बाइलोबा है जिसे हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, ये कॉनिफर्स और साइकस की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ये फेड्रा नीटोफाइट्स है ना, नीटोफाइट्स है। क्यूप्रेसस, क्यूप्रेसस एक कॉनिफर है, क्यूप्रेसस एक कॉनिफर है। और अगर हम इसकी बात करते हैं शुगा की, ये पाइन है, पाइन फैमिली से रिलेटेड, तो अपना राइट आंसर यहाँ पर गिंको है। नेक्स्ट वन है बॉटेनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसको मैं बता चुका हूँ कि इसका नाम है सिम्बोपोगन सिट्रेटस, है ना, सिम्बोपोगन सिट्रेटस इसका बॉटनिकल नाम है। अगर हम इसकी बात करते हैं सिम्बोपोगन नार्डस, तो ये सिट्रोनेला, सिट्रोनेला ऑयल के लिए फेमस है। और यहाँ पर नेक्स्ट है अपने पास सिम्बोपोगन मार्टिनी, है ना, सिम्बोपोगन मार्टिनी, इसको पाल्मा रोसा भी बोला जाता है, पाल्मा रोसा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हिट्रोपोगन कॉन्टोटस, हिट्रोपोगन कॉन्टोटस स्पीयर ग्रास के नाम से जानते हैं, स्पीयर ग्रास के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट वन, एपिगाइनस फ्लावर स्टेमेंस आर जाइगो, जाइगोपारिक पुष्प निम्न में अनेक
जिनमें अनेक पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं, स्टेमेंस पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, या निम्न में से किसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना, किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपको ये बताना है। तो सीजियम यहाँ पर हम बताएंगे सीजियम क्यूमिनी, है ना, सीजियम क्यूमिनी जो भी पढ़ो आप, इसमें क्या होता है, जिसको हम जामुन बोलते हैं एक्चुअल में, है ना, जामुन बोलते हैं, सॉरी, जामुन बोला जाता है। और जामुन में क्या होते हैं, एपिगाइनस फ्लावर तो होता ही है ना, और यहाँ पर अपन को स्टेमेन प्रेजेंट मिल जाते हैं। रेननकुलस ये एक्चुअल में हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, तो यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, ये पेरीगाइनस पेरीगाइनस है ना, पेरीगाइनस होता है। और यूफोर्बिया में यूफोर्बिया, ये यूफोर्बिया फैमिली का सदस्य है, तो इसमें होता है अपना राइट आंसर यहाँ पर सीजियम क्यूमिनाई हो जाता है, या साइजियम क्यूमिनाई, जो भी आप पढ़ना चाहें। हु वाज द अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम आविष्कार पर किसे नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, रॉबर्ट हॉले, है ना, रॉबर्ट हॉले, इन्होंने डिस्कवरी की थी और इनको बाद में इनके लिए नोबेल प्राइज मिला था। अगर हम नीरेनबर्ग और खुराना की बात करते हैं तो इन्हें जेनेटिक कोड के लिए जाना जाता है, इन्हें जेनेटिक कोड के लिए जाना जाता है। ल्यूरिया की बात करें, इन्होंने बैक्टीरिया और वायरस पर रिसर्च की थी, है ना, बैक्टीरिया और वायरस पर रिसर्च की थी। जैकब की बात करते हैं तो इन्होंने ऑपरेंट मॉडल दिया था, ऑपरेंट मॉडल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियोलस टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, है ना, वो पूछ रहा है कि जो न्यूक्लियोलस है किसके सिंथेसिस में भाग लेती है, तो आपको पता ही होगा ये आरएनए के या राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस में या निर्माण में भाग लेते हैं, ये मुख्य साइट है ना। और एमआरएनए की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण जनरली साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है ना, साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। टीआरएनए ट्रांसलोकेशन के लिए एमाइनो एसिड लाता है ना, ट्रांसलोकेशन के लिए, वो सॉरी, ट्रांसलेशन के लिए एमाइनो एसिड लाता है ना। रेयर हाइब्रिड प्लांट कैन बी शेप्ड बाय, तो इसका वैसे राइट आंसर आज के जमाने में हम देखें तो कई मतलब पोलन कल्चर भी हैं, लेकिन यहाँ पर पोलन कल्चर से हम हेप्लॉइड प्लांट करते हैं प्राप्त, जबकि यहाँ एम्ब्रियो कल्चर इसका राइट आंसर हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा हम हाइब्रिड प्लांट्स को शेप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कोलर एम मिस्टीन, है ना, मिल्स्टीन ने विधि विकसित की थी, कौन सी, कोलर एंड मिल्स्टीन डेवलप द मेथड फॉर, वो पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन पे काम किया था, है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन पे काम किया था, और ये मेथड इन्होंने प्रिंटिंग एलेक्स जेफरी, है ना, एलेक्स जेफरी का नाम हमने सुना है, एलेक्स जेफरी ने विकसित किया था। जबकि यहाँ गोल्डन राइस प्रोडक्शन विटामिन ए से भरपूर होता है ना, विटामिन ए से भरपूर राइस है ये, है ना। और अगर हम फ्लेवर सेवर की बात करते हैं तो ये जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो है ना। नेक्स्ट, क्राउन गल डिसीज, क्राउन गल डिसीज ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो बैक्टीरिया होता है ना, ये जनरली क्राउन करता है, क्राउन गल डिसीज उत्पन्न करता है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो ये टीबी जैसी बीमारी उत्पन्न करता है, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। अर्विनिया की बात करते हैं तो ये ब्लाइट का कारण है, एक ब्लाइट, पौधों में ब्लाइट डिसीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट वन अपने पास, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर किसको जो, देखो यहाँ पर एस आर बॉस की बात करते हैं तो ये मशरूम्स के लिए काफी फेमस साइंटिस्ट ईजे बटलर हैं, ईजे बटलर को हम बोलते हैं, ईजे बटलर को ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। अगर हम इनकी बात करते हैं, जी एच कनिंगम, जी एच कनिंगम, इन्होंने भी फंजाई पे काम किया था, है ना, लेकिन इनको फादर नहीं कहते हैं। जी जी मुंडकर, इनको इंडियन इनको बोला जाता है इंडियन फाइटो पैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, है ना, इंडियन फाइटो पैथोलॉजिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट वन है द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इज
कीटहारी पौधे कौन से होते हैं, तो इसमें से मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो मोनोट्रोपा होता है ये सेप्रोफाइट है, ये सेप्रोफाइट है। लोरेंथस ये लेटरल पैरासाइट्स है ना, लेटरल पैरासाइट्स है, इंसेक्टिवोरस तो नहीं है। जबकि इंसेक्टिवोरस निपेंथिस है, निपेंथिस इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसको हम पिचर प्लांट के नाम से जानते हैं। वेलोनोफोरा ये भी एक रूट पैरासाइट है ना, ये भी एक रूट पैरासाइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, निम्न में से कौन सा एक जैविक रूप से कीटनाशी नहीं है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मेलाथियोन है, मेलाथियोन है। ये यहाँ पर हम बता सकते हैं बायोलॉजिकल ओरिजिन इंसेक्टिसाइड नहीं है। पायरेथ्रम गुलदाउदी प्राप्त करते हैं, है ना। बीटी जो टॉक्सिन की बात करते हैं बैसिलस थोरेंसिस बैक्टीरिया से मिलता है। एजाडायरेक्टिन नीम से मिलता है। बचा अपने पास मेलाथियोन, तो इसका राइट आंसर क्लाइमैक्स कम्युनिटी सो, है ना, चर्मोत्कर्ष समुदाय में पाया जाता है, या जिसको हम चर्म या क्लाइमैक्स स्टेज बोलते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आपको बता दें ये वैलेंस दर्शाते हैं, पी और आर रेशियो के वैलेंस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट कार्सिनोजन, है ना, आपको पता ही होगा स्टार्च कोई कार्सिनोजन नहीं होता है। बाकी के एक्सरेज, H1O2 वायरस ये यहाँ पर कैंसर कॉज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है नाइट्रिक एसिड भी म्यूटाजन है ना। वायरस ये भी कार्सिनोजन हो सकते हैं, है ना। और अगर एक्सरेज की बात करें तो ये भी रेडिएशन से कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंटेलम एल्बम, है ना, सेंटेलम एल्बम जिसको हम जनरली चंदन कहते हैं, है ना, चंदन कहते हैं। और मैं आपको बता देता हूं ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है। कस्कोटा रिफ्लेक्सा टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, कस्कोटा रिफ्लेक्सा टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। जबकि पार्शियल स्टेम पैरासाइट की बात करें तो ये विस्कम होता है ना। ये सारे आंसर याद रखेंगे, पिछली पीएससी में पूछे गए। नेक्स्ट वन है ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज, आपको पता है पीकॉक राष्ट्रीय पक्षी है ना, ये तो है नहीं। एंडेंजर थ्रेटेंड में जंगल काऊ की बात करते हैं, सॉरी जंगल क्राउ की बात करते हैं या जंगली कौए की बात करते हैं तो ये भी नहीं है, है ना। और यहाँ पर तीतर की बात करते हैं तो बच्चा अपने पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो थ्रेटन्ड स्पीसीज माना जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्लांट इन, पौधों का अधिकतम स्तरण मिलता है। आपको पता होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें स्ट्रेटिफिकेशन काफी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न ऊंचाइयों पर जो वनस्पतियां होती हैं कई लेयर बनाती हुई मिल जाती है ना, अलग अलग। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन सबसे ज्यादा हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिल जाता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन बहुत कम मिलता है ना, बहुत कम मिलता है। और झाड़ियाँ यहाँ ज्यादा मिल जाती हैं, है ना, झाड़ियाँ ज्यादा मिल जाती हैं। एल्पाइन में क्या है के कारण सीमित ही यहाँ पर वृक्ष मिल पाएंगे, ट्री मिल पाएंगे, है ना, वनस्पतियां मिल पाएंगी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड कैन स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, ना, बाय डाइसल्फाइड, निम्न में से अमाइनो एसिड में कौन सा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिरता प्रदान करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो सिस्टीन होता है ना, जो सिस्टीन होता है ये इसका राइट आंसर होता है। सिस्टीन में सल्फर प्रेजेंट होता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है ना, इसमें सल्फर मौजूद होते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। आर्जिनिन क्या है, एक एमाइनो एसिड है, बेसिक एमाइनो एसिड है, बेसिक, ये भी एमाइनो एसिड है, पर यहाँ पर बात हो रही है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बनाता है, ये बेसिक एमाइनो एसिड है ना। और अगर हम लाइसिन भी इसमें सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। एलिनिन भी एक सिंपल एमाइनो एसिड, इसमें भी नहीं होता, तो अपना राइट आंसर सिस्टीन हो जाता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन, ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन प्रक्रम संपन्न होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये जनरली होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन फास्फोरिलेटिव की रिलेशन की बात करें या फिर
करंट फास्फोरिलेशन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। जबकि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो फोटोफास्फोरिलेशन देखने के लिए मिलता है। राइबोसोम्स यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और वैक्यूल्स ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो राइट आंसर अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। नेक्स्ट वन है वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स। वेसल्स वाहिनिकाओं से भिन्न होती हैं। क्यों भिन्न होती हैं? क्योंकि इनमें यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विथ क्रॉस वॉल डिजोल्व। यहाँ पर अनुवम कोशिकाओं की जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों में रहने के कारण जिसमें पास की जो भित्तियां होती हैं वो घुल जाती हैं ना, जिसमें पास की जो भित्तियां होती हैं घुल जाती हैं, जिसके कारण दोनों मैच्योर होती हैं। बिल्कुल राइट आंसर है ना। राइट आंसर से मतलब है, मतलब दोनों में सेम है। इन बीइंग डेराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल्स, ये यहाँ पर हम देखेंगे दोनों ट्रैकिड्स एक ही कोशिका से बनते, ये भी राइट आंसर है। बिकॉज ऑफ दोनों वाटर का कंडक्शन करते, तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। ठीक है, अपना राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट वन, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो अंडर स्टोरेज कंडीशन इज ड्यू टू। आलू में अंकुरण का कारण क्या है? तो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि जो जिब्रेलिन है ये स्प्राउटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये सीड डोरमेंसी जो होता है उसको ब्रेक करता है ना। तो ये फोटो सॉरी वन, ये सेल ग्रोथ में है ना, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। एथिलीन होगा, एथिलीन का भी केस पड़ा है। ये वैसे जो फ्रूट होते हैं इसके राइपनिंग में हेल्प करता है। अगर कम क्वांटिटी में दिया जाए तो एक केस में ये भी पड़ा है कि ये स्प्राउटिंग करवा सकता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन। फाइटोक्रोम निम्न में से किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड है। फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड है ना। और यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म की बात करते हैं तो जो लाइट के कारण बेंड होते हैं प्लांट या लाइट की तरफ जाते हैं, तो जो फोटोपीरियोडिज्म के कारण होता है। फोटो रेस्पिरेशन C2 पौधों में मिलता है ना, C2 पौधों में मिलता है। C2 चक्र मिलता है C3 पौधों में है ना, C2 चक्र मिलता है। फोटो फास्फोरिलेशन की जस्ट मैंने बात करी थी है ना, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होना फोटो फास्फोरिलेशन कहलाता है। Syndactylic stomata differs from the haplochilic stomata is respect to their। सिंडोचिलिक स्टोमेटा हैं, हेप्लोचिलिक वातावरणों में भिन्न होते हैं। मतलब दोनों किस टाइप में भिन्न होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर बताया गया है ये ओंटोजोनी में भिन्न बताए गए हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी आ गया है तो ये आंसर नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं है। ये अपना राइट आंसर है। सॉरी, ये प्लांट हार्मोन प्रोमोटिंग फीमेलनेस, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। प्लांट हार्मोन फीमेलनेस कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का नाम हमने कई बार बताया। ऑक्सिन क्या करता है? फीमेलनेस को प्रमोट करता है। जबकि जिब्रेलिन होता है ये मेलनेस को बढ़ाता है, मेलनेस को बढ़ाता है। एब्सिसिक एसिड इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। यहाँ बाकी का ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ टी वाज नॉट स्टडीज बाय मेंडल। निम्न में से मटर के लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया था। तो जो कोटिलिडन्स का कलर होता है, कोटिलिडन्स का कलर होता है, इसका अध्ययन नहीं किया था। तो राइट आंसर यही है। बाकी का इन सबका इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट वन है, हु डिस्कवर्ड सेल फॉर फर्स्ट टाइम। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, है ना, रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछा जाए लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अगर केंद्रक की खोज पूछेंगे तो आप बता देंगे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर हम थियोडोर स्वान की बात करें तो सेल थ्योरी से रिलेटेड है ना, सेल थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन है, विच पार्ट ऑफ पेपरवर्क सोमनीफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। पेपरवर्क सोमनीफेरम का कौन सा भाग अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है ना? तो इसका जो राइट आंसर है, मैंने आपको बताया था, अनराइपेंड जो फ्रूट होते हैं या कैप्सूल होते हैं इसका उपयोग करते हैं। पत्तियों से नहीं, सीड से भी नहीं निकाले जाते हैं ना। खसखस बनाने में आता है ना, सीड्स इनके जो होते हैं। और
बस अपना राइट, अनराइपेंड, सॉरी, राइपेंड फ्रूट नहीं, अनराइपेंड, सॉरी। नेक्स्ट, द बॉटनिकल नेम इज, है ना, बॉटनिकल नाम साल का क्या है, साल का नाम क्या है, द बॉटनिकल नेम ऑफ साल इज, सॉरी, साल का वानस्पतिक नाम क्या है, तो साल मतलब सोलिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा को हम, सोरिया रोबस्टा जो है इसको हम साल कहते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान का नाम है, टीक का नाम है, सागवान का नाम है या टीक का नाम है। डलवर्जिया शिशु, शीशम को बोलते हैं। टेमेरिंडस इंडिका, ये इमली का बॉटनिकल नाम है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच प्राइमरी टिश्यू परसिस्ट इन द रूट इवन आफ्टर 10 ईयर सेकेंडरी ग्रोथ, कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की सेकेंडरी ग्रोथ के उपरांत भी बना रहता है। आपको पता होगा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो जाइलम, प्राइमरी जाइलम है वो और सेंटर में चला जाता है, तो जाइलम बचा रहेगा, बाकी के यहाँ पर चीजें नहीं रहेंगी, है ना, नष्ट हो जाता है या रप्चर हो जाता है, तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल अकर्स इन, एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, तो ये ड्रेसिना और यक्का में हमें मिल जाते हैं, है ना, ड्रेसिना और यक्का में हमें एम्फीवेसल प्रकार के वेस्कुलर बंडल मिल जाते हैं। जबकि अगर लाइकोपोडियम की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोस्टील प्रकार, प्रोटोस्टील होती है ना। पाइनस में कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल मिलते हैं और कुकरबिटा में हमें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल मिल जाते हैं। एम्फीवेसल में यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर फ्लोएम सेंटर में रहेगा, जबकि जाइलम यहाँ के चारों ओर रहता है। नेक्स्ट वन, इफ द लीफलेट्स आर अटैच एट द पिटियोल द लीफ इज कॉल्ड, यदि पत्रक पर्णवृंत के शीर्ष पर जुड़ी है तो वह पत्ती क्या कहलाती है, तो इसको हम पामेटली लीफ बोलते हैं, इसको हम पामेटली लीफ बोलते हैं। पिन्नेटली लीफ में इसमें रेकिस पर होते हैं, है ना, इस पे रेकिस पर प्रेजेंट रहेंगे लीफलेट्स, है ना। और अगर हम यहाँ सिंपल लिप्स की बात करें तो इसमें कोई भी किनारा नहीं कटा फटा होता है, इनका जो मार्जिन होता है ना, इनका जो मार्जिनल रहता है, तो ये सिंपल रहते हैं। कंपाउंड लिप्स में हम देखते हैं तो यहाँ पर इस टाइप के मिलते हैं, ये नॉर्मल टाइप है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच प्लांट इज नॉन एज द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल की आग किसको बोलते हैं। जंगल की आग आपको, आपने सुना ही होगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको हम पलास भी बोलते हैं या ढाक बोलते हैं, ढाक बोलते हैं, तो ये हो जाता है। और सीजल पिनियसी किस्टा, ये एक कंजा का पौधा है, इसको बोलते हैं, ये गुलमोहर है और इसको हम काला जीरा बोलते हैं। नेक्स्ट वन, पार्ट इज द जूसी आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल्स एंड काल, लीची में खाया जाने योग्य जो भाग होता है बीजांड ग्रंथ का रस भरा, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको एरिल कहा जाता है, इसको हम एरिल कहा जाता है। जबकि करेंकल हमें अंडी में मिलता है, आरंडी जिसको बोलते हैं, सॉरी। कोटिलिडन्स बीज के अंदर होते हैं, है ना। फुटसवाल कठोर होती है लीची में, है ना, जिसको नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट वन, पेशेंस ऑफ कोरोना इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रीट की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण किसका है, तो ये बता देता हूँ, ये एस्क्लीपिडेसी का लक्षण है। सरसों में, इन सब में हमें ये चीजें नहीं मिलती। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द इंडिया, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सबसे बड़ा हर्बेरियम बोला जाता है इंडिया का, है ना। और आपको बताएं कि ये FRI, ये देहरादून में है, ये NVRI लखनऊ में है और ये मुंबई में है ना। ये सारे तो अपना राइट आंसर है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, कल हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट, है ना। थैंक यू।